आज मैं आपको उत्तराखंड के बारे में बताऊंगा। अगर आप उत्तराखंड घूमना चाहते हैं, कहाँ कहाँ यहाँ पार्क है, कहाँ कहाँ घूमने के स्थल है, मैं आपको बताऊंगा। आओ कभी उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है हिमालय की गोद में बसा हुआ उत्तराखंड है। आप परेशान हो गए हो, अगर शोर भरी ज़िंदगी से आपको शांत एकांत में बैठना है और पहाड़ियों का और हिमालय के दर्शन करने हैं तो आओ उत्तराखंड। यहाँ की जो चूल्हे से बनी हुई चाय है उसका आपको आनंद लेना है और सामने हिमालय के साथ चाय की चुस्की के साथ आपको आनंद लेना है और भटकी चटकानी और भात खाने का जो आनंद है आपको उत्तराखंड में ही मिलेगा। और जो खट्टे मीठे फल है यहाँ के दोस्तों उत्तराखंड में आपको खाने को मिलेंगे। और अगर मैं यहाँ के लोगों की अगर आपको बात करूँ तो दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं हमेशा अपने देश को और अपने देवभूमि के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये उत्तराखंड जो है पड़ोसी देशों से बसा हुआ राज्य है। तो आओ कभी उत्तराखंड दोस्तों। और उत्तराखंड की जानकारी आपको देता हूँ, मंदिर कहाँ है, पार्क कहाँ है। और सबसे पहले जो यहाँ के प्रथम जो दोस्तों मुख्यमंत्री थे वो थे नित्यानंद सावली। अगर मैं आपको पार्कों की बात करूँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको रामनगर में मिलेगा अगर आप घूमना चाहते हैं। राजा जी नेशनल पार्क ये देहरादून में आपको अगर आप घूमना चाहते हैं तो ये देहरादून में है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ये चमोली में स्थित है अगर आप पार्क में घूमना चाहते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क ये जोशीमठ में स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क। और दोस्तों अगर नदियों की बात करूँ तो अलकनंदा, भागीरथी, गंगोत्री, गंगा, यमुना, बहुत सी नदियाँ आपको यहाँ दर्शन करने को मिलेगी। अगर डैमों की बात करूँ, टेहरी जो डैम है ये भी आपको घूमने को अगर आप आओगे। और रामगंगा डैम आपको उत्तराखंड में मिलेगा। अगर त्योहारों की मैं बात करूँ तो पहला जो त्यौहार है मकर संक्रांति है दोस्तों, इसे हम घुघुतिया कहते हैं, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत पंचमी दूसरा त्यौहार, यहाँ बसंत पंचमी मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। भैटोली बड़े धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है दोस्तों। और अगले त्यौहार की बात करूँ, फूलदही जो है बच्चे बड़े धूमधाम से इस फूलदही का त्यौहार मनाते हैं उत्तराखंड में। और अगला त्यौहार हरेला आता है दोस्तों, हरेला भी बड़े धूमधाम से उत्तराखंड में मनाया जाता है। खतड़वा बड़े धूमधाम से उत्तराखंड में मनाया जाता है दोस्तों। अगर मैं पर्यटक स्थलों की बात करूं तो सबसे पहला पर्यटक स्थल आता है दोस्तों कौसानी। और कौसानी में पूरे हिमालय दर्शन आपको मिलेंगे। ऋषिकेश आपको पर्यटक स्थलों में से एक है। और बिनसर यहाँ का पर्यटक स्थलों में से एक है जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी पर्यटक स्थलों में से एक है। और अगला केदारनाथ जो कि भोले की नगरी कहा जाता है, इसे पूरा हिमालय की चरणों में, हिमालय की गोद में बसा हुआ ये मंदिर है दोस्तों। आपको पर्यटक स्थलों में एक आता है नैनीताल, पर्यटक स्थलों में एक आता है मुंशियारी, पर्यटक स्थलों में एक आता है दोस्तों। उसके बाद मसूरी पर्यटक स्थलों में एक आता है। इसके बाद मैं अगर बात करूँ दोस्तों यहाँ के मंदिरों की तो सबसे पहला जो मंदिर आता है दोस्तों बद्रीनाथ, जो कि चमोली में स्थित है। आपको बद्रीनाथ अगर मंदिरों का दर्शन करना है, ये चमोली में बद्रीनाथ स्थित है। इसके बाद केदारनाथ जो है दोस्तों रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगर आप मंदिरों का दर्शन करना चाहते हैं, 4 धामों में से एक धाम दोस्तों ये केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। और अगर तीसरे धाम की बात करूँ तो जागेश्वर है दोस्तों यहाँ का। और ये जो खुद अपनी प्राचीनता से ही एक अपना अलग इसका नाम है और बड़े आनंद और बड़ा आनंद इन पेड़ों के बीच और पूरे जंगलों के बीच में बसा हुआ ये मंदिर है। इसके बाद आता है दोस्तों गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर, जो कि उत्तरकाशी में बसा हुआ है। और अगर मैं अगले मंदिर की बात करूँ उत्तराखंड में तो दोस्तों अगला मंदिर आता है तुंगनाथ, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। रुद्रप्रयाग में स्थित ये तुंगनाथ मंदिर है दोस्तों। अगला मैं मंदिर की बात करूँ तो दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर है, जो कि ऋषिकेश में स्थित है अगर आप मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं। अगला आता है दोस्तों चिते गुरुदेव मंदिर, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। गुरु देवता का ये मंदिर है। यहाँ की जो प्राचीनता है, यहाँ की जो घंटियों की गूंज है, ये खुद अपने पे। उत्तराखंड के बारे में आपको कुछ जानकारी दूँ दोस्तों। उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा गया है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा जिला आता है, इसमें 6 जिले आते हैं। पहला जिला अल्मोड़ा, और दूसरा जिला आता है दोस्तों बागेश्वर, और तीसरा जिला आता है चंपावत, और चौथा जिला आता है नैनीताल। और अगर 5वें ज़िले की मैं बात करूँ जो कुमाऊं मंडल में आता है वो है दोस्तों पिथौरागढ़। अगर मैं 6ठे ज़िले की बात करूँ जो कुमाऊं मंडल में आता है वो है उधम सिंह नगर। अगर मैं गढ़वाल मंडल के ज़िलों की बात करूँ, पहला ज़िला है दोस्तों चमोली, दूसरा ज़िला है देहरादून,
जो कि गढ़वाल मंडल में आता है। 7 ज़िले हैं गढ़वाल मंडल के, देहरादून दूसरा ज़िला है। तीसरे ज़िले की मैं बात करूँ तो हरिद्वार तीसरा ज़िला है। और चौथे ज़िले की मैं बात करूँ तो पौड़ी गढ़वाल चौथा ज़िला है। पाँचवें ज़िले की मैं बात करूँ तो दोस्तों रुद्रप्रयाग यहाँ का 5वां ज़िला है। अगर छठे ज़िले की बात करूँ तो टिहरी गढ़वाल यहाँ का 6ठा ज़िला है। और सातवें ज़िले की बात करूँ तो उत्तरकाशी यहाँ का 7वां ज़िला है। दोस्तों आओ कभी उत्तराखंड में, उत्तराखंड की वादियाँ, उत्तराखंड जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है उत्तराखंड, यहाँ के दर्शन करें, मंदिरों के दर्शन करें और काफ़ी मज़ा आने वाला। थैंक यू दोस्तों।